अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो सुबह सुबह के टाइम में अपने फार्म पर आ चुका हूं यार। बहुत ही प्यारी जो है धूप निकल चुकी है। अक्टूबर का महीना अब जो है चल रहा है, तकरीबन अक्टूबर का महीना भी आधे से ज़्यादा गुजर चला है। तो इस वजह से अब जो है मौसम रातें ठंडी होने लग गई हैं और जो दिन हैं वो अभी गर्म ही हैं। तो गर्मी का ज़ोर मतलब कि टूटना स्टार्ट हो गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मुर्गियों की ऐसी खुराक, देसी खुराक, ऑर्गेनिक खुराक इनको, जिसकी मदद से हम इनकी मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि सबसे जो आम बीमारी है वो ये है कि मुर्गियां टांग से बैठ जाती हैं। मुर्गियां टांगों से बैठ जाती हैं, टांगों पे वज़न नहीं आता। और जो है ना, सबसे जो कॉमन बीमारी है मुर्गियों के अंदर वो यही है कि मुर्गियां जो हैं वो टांगों से बैठ जाती हैं और मुंह खोलकर लंबे लंबे सांस लेती हैं, जिसकी वजह से जो है इनकी अमवात भी हो जाती हैं। और उसके अलावा जो है ये खाना पीना भी छोड़ देती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है फार्मर को। तो इसके लिए जो है एक देसी नुस्खा जो है मैं आज आपके साथ लेके आया हूँ। आज मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन भी मैंने आपको बताई है टाइलोफॉर्सिन, जो कि मैंने पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में उसकी डिटेल भी दी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज जो है हम देसी खुराक की मदद से इनका जो है इलाज करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम बाहर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ये परिंदे डिस्टर्ब करेंगे। ये आप देख सकते हैं सारा कुछ जो कि मैं आज लेके आया हूँ। सबसे पहले नंबर पे है दही, दूसरे नंबर पे है हमारे पास हल्दी और तीसरे नंबर पे है हमारे पास गंदम के दाने। दही जो है वो बेहतरीन एंटीबायोटिक है, बेहतरीन इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है, इम्यून बूस्टर का नाम इसे दिया जाता है। उसके अलावा हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक है। बाज़ औक़ात ज़ख़म बन जाते हैं परिंदों के अंदर, मतलब अंदरूनी चोटें लग जाती हैं, उसके लिए दही बहुत अच्छा है। हल्दी बहुत अच्छी है। उसके अलावा जो है हम दाने क्यों लेके आए हैं, क्योंकि हमने आज जो है गंदम के दानों के अंदर दही और हल्दी को मिक्स करके हमने जो है एक नुस्खा तैयार करना है और फिर जो है हमने अपने परिंदों को देना है। सबसे पहले हमने ले लेने हैं दाने। ठीक है जी, दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाएगा दही। आप इसको दूसरी फीड जो होती है उसके अंदर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन मैं तो आज गंदम के दानों में इसको इस्तेमाल करवाने लगा हूँ अपनी मुर्गियों को। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ग़िज़ा है, कमज़ोर मुर्गियों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन ग़िज़ा है। बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स होते हैं इसके अंदर, मिनरल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, एंटीबायोटिक का काम करता है ये सारा कुछ। तो आपने जो है ये बेहतरीन चीज़ है, आप इस्तेमाल करवाएं, अपनी कमज़ोर मुर्गियों को भी इस्तेमाल करवाएं। उसके अलावा अगर आपकी हेल्दी मुर्गियां हैं तो आप उनको भी इस्तेमाल करवाएं। गर्मियों के अंदर हीट स्ट्रेस से बचने के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। लो जी, अब हम इसको जो है सारे नुस्खे को मिक्स करेंगे। देखें कितना ज़्यादा ज़बरदस्त और खाने में मज़ेदार लग रहा है देखने में। दोस्तों अब इसको जल्दी से हम अच्छे से मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जो है हम अपने परिंदों को खिलाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ज़बरदस्त किस्म का। और अब यार इसमें से ना बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है हल्दी की, बहुत ही ज़्यादा ना अच्छी लग रही है वो। और हल्दी के और भी बेशुमार फ़ायदा जो कि मैंने अलग से भी एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि सारे परिंदे जो है बेहतरीन शौक़ के साथ ये ग़िज़ा खा रहे हैं। ठीक है जी, कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है परिंदों के साथ, खुद ही जो है ये इस खुराक को खा रहे हैं। और अब जो है हम अपने इस बैंटम चिक को भी ये वाली डाइट देने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपकी मुर्गियां भी जो हैं बीमार हैं,
मुंह खोलकर लंबे लंबे सांस लेती हैं, गले से खर की आवाज़ आती है और क्या नाम है टांगों से बैठना स्टार्ट करती है, उनकी टांगों पर ठीक से वज़न नहीं आता। तो दोस्तों इस बीमारी का इलाज आपने फ़ौरन करना है। आपने इस बीमारी के इलाज में सुस्ती नहीं करनी, क्योंकि ये आगे से आगे इतनी तेज़ी से ये बीमारी फैलेगी कि आपसे संभालनी मुश्किल हो जाएगी और फिर इसका कोई इलाज नहीं होने वाला। आप इसको जो है जल्दी से जल्दी इसका इलाज कर दिया करें। जैसे ही आप कोई मुर्गी को सुस्त देखें, आप फ़ौरन से उसको कोई मेडिसन दें या उसको कोई देसी नुस्खा दें, जैसे कि आज हमने इस वीडियो में देसी नुस्खा दे के दिखाया। और इस मुर्गी की आप क्वालिटी चेक करें। इस नस्ल की मुर्गियाँ जो हैं बहुत ही कम मिलती हैं, बहुत ही कम मिलती हैं। और फेसबुक पर भी मुझे कमेंट आए हुए थे कि भाई इस नस्ल की मुर्गियाँ चाहिए। तो मेरे पास भी ये तकरीबन 1 2 3 4 5 हैं मेरे पास इस नस्ल की मुर्गियाँ। ठीक है जी। इसकी वजह ये है कि इस नस्ल की मुर्गियों की एग प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है बाकी गोल्डन मुर्गियों की निस्बत। ठीक है, असील मुर्गियों की तो वैसे ही क्या नाम है एग प्रोडक्शन कम होती है काफ़ी। गोल्डन की जो है वो ठीक है, एक दिन नागा और एक दिन अंडा देती हैं। और मिस्री जो मुर्गियां होती हैं ये नागा नहीं करती, ये डेली अंडा देती हैं। इनकी एग प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बेहतरीन एग प्रोडक्शन होती है इनकी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना है और हमारे चैनल उसामा के बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।